कुछ तो जरूर बात होगी। मैं भी समझ रहा हूँ कि जो चीज आपको लग रहा होगा कि नहीं, आज हमें अपने टीम को ये सब चीज की जानकारी देनी है, तो हम भी काफी एक्साइटेड हैं उस चीज को समझने के लिए। तो वेलकम है मैम का, और सारे लोग सर वेलकम करें। मैं ऑन ऑन वे हूँ, इसीलिए थोड़ा सा अभी तो सीतामढ़ी के मुजफ्फरपुर, फिर अभी महुआ में हूँ, यानी हाजीपुर वैशाली के पास पड़ता है। और महुआ से सर अभी बस कुछ लोगों के साथ बैठा हूँ, फिर यहाँ से निकलूंगा सर मुजफ्फरपुर। फाइनली सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सब अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद मैं आप लोगों से मिली हूँ, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा। पर जितनी बार मीटिंग होती है और जितनी बार मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं सुनते रहती हूँ कि मेरे हस्बैंड कैसे मीटिंग चल रहा है, क्या चल रहा है हम लोगों की। एक मिनट। तब तक कुछ लोग जो है सो कॉल कर लें सर अपने अपने टीम को, कुछ लोगों को कोशिश करें कनेक्ट करने का, क्योंकि अगर सारे लोग आप कनेक्ट हो जाते हैं अपने टीम को, सर हमेशा ये देखना है कि आप कनेक्ट हैं, आपके कितने लोग कनेक्ट हुए हैं, आपके टीम ए से और टीम बी से कितने लोग सीरियस हैं सीखने के लिए। इस चीज को लेकर के थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, इस चीज को लेकर के हमें, क्योंकि आप जितना ज्यादा आप सर सीख रहे हैं, आपके साथ लोग नहीं सीखेंगे तो वो कैसे कामयाब होंगे सर। सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ समझने का, सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे सीखने का और सिखाने का। थैंक यू मैम। वेलकम मैम है, वेलकम आपका। थैंक यू सर। बीच में मुझे रुकना पड़ा था, शादी वादी का माहौल है तो बहुत सारे पटाखे फट रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा चुप रही थी, आप लोगों को आवाज नहीं आता। तो मैं बेसिकली ये बात बोलूंगी कि बहुत बार हो रहा है कि मैं कनेक्टेड नहीं होती हूँ, या फिर ऐसा दिखता है कि मैं लिंक से बाहर हो रही हूँ, पर एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। मैं हर चीज मुझे पता चलते रहता है अपने हस्बैंड के थ्रू, या फिर रंजीत सर से मैं बहुत बार बात करती हूँ कि हम लोगों के फैमिली का क्या खबर है, कैसा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों की ये शिकायत होगी कि मैम बीच बीच में आती है, फिर एक सिस्टमेटिक वे में इनका क्लासेस नहीं हो पाता है, या जो भी कुछ मैं जानती हूँ, जितना मैंने सीखा है वो चीज मैं आप लोगों को डिलीवर टाइम टू टाइम नहीं करती हूँ, वो चीज मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम नहीं बताती हूँ। एक शेड्यूल मैं अभी तक इस अपने फैमिली के लिए मैंने नहीं बनाया है। ये चीज मैं आप लोगों से पहले माफी मांगती हूँ कि मैं जो बनाई हूँ, इसके पीछे बस एक ही कारण है, इसके पीछे बस एक ही कारण है कि जो मेरी बीएससी की पढ़ाई है, जो मैं योगा एंड बीएससी कर रही हूँ, वो नियर अबाउट कंप्लीट होने का है। अब वो कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे पास सफिशिएंट टाइम मिलेगा, मैं सफिशिएंट टाइम से आप लोगों को टाइम दे पाऊंगी। सॉरी, बीच में कॉल आ रहा था। तो मैं कुछ सीख पाऊंगी, कुछ सिखा पाऊंगी, ये चीज है। बेसिकली बहुत लोग मुझे जानते होंगे, बहुत नहीं जानते होंगे, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, बहुत लोगों को नहीं जानती होंगी। 1:1 मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन 1 by 1 तो नहीं कर सकती हूँ सबसे, लेकिन सबको अपने बारे में कुछ चीजें बता सकती हूँ। जैसे मैं कोलकाता से अपनी पढ़ाई वढ़ाई एजुकेशन मेरी कोलकाता से हुई। मैं पहले भी एक बार ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ कोलकाता में, और मैं बहुत टाइम तक वहाँ पे
अपोलो हॉस्पिटल में जॉब करती थी एज अ डाइटिशियन। और अभी रांची में जब मैं 3 साल पहले यहाँ पे आई, उसके बाद मैं यहाँ पे कोविड वाले टाइम पे मैं शिफ्ट की थी, तो मेरे पास बहुत कुछ करने के लिए ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि कोविड के टाइम में सबको पता है कि लाइफ सबकी एक बहुत पैनिक में गए हैं। तो मेरे पास एक ऑप्शन था, जैसे मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि एक इंसान को हेल्थ के प्रति जागरूक होना चाहिए, हेल्थ को जानना चाहिए, हेल्थ एक हेल्दी इंसान बन के रहना चाहिए, सबकी राइट है, सबको चाहिए कि हेल्दी चाहिए होना चाहिए। तो डाइट तो है, जो बेसिकली हम डाइट बोलते हैं, डाइट के बारे में हम जानते हैं कि एक अच्छा भोजन हमारे थाली में होना चाहिए। हमें स्वस्थ खाना अगर खाते हैं, अगर अच्छे भोजन खाते तो हम ऐसे ही बहुत सारी बीमारियों को भगा सकते हैं। दूसरा चीज है कि इसके साथ साथ आपके फिजिकल एक्टिविटीज होने चाहिए। ये मैं हर बार अपने सेशन में ऐड करती हूँ कि अगर आपका भगवान ने हमारे बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है कि अगर आप मूवमेंट रखते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज रखते हैं, तो आप अस्वस्थ बिल्कुल नहीं होंगे काफी टाइम तक। बिना कोई दवाई का, बिना कोई एलोपैथिक चीजों का बिना सेवन के आप हेल्दी रह सकते हैं। तो ये मुझे एक मोटिवेशन मिला कि मैं फिर यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी में मैं यहाँ पे बीएससी इन योगा साइंस ज्वाइन कर लिए, जो 3 साल का कोर्स था, और उसी में मैं अभी इन्वॉल्व हूँ। उसी को मैं डेली बेसिस में रेगुलर क्लास करती हूँ, और जो नियर अबाउट जून में खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद मैं आप लोगों के साथ काफी इंटरेक्शन रखूंगी। मेरी प्लानिंग बहुत बड़ी सी है कि मैं हर एक सिटी में जहाँ जहाँ हमारे टीम है, जहाँ जहाँ हमारे फैमिली है, वहां पे मैं आके आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ, आप लोगों को कुछ बता पाऊँ कि आप लोग स्वस्थ कैसे रहिए, मैंने क्या अब तक सीखा है, मैं अपने आप को कैसे हेल्दी रख रही हूँ। अगर मैं मुझे अगर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती थी, तो जो मैं पैन 40 पैन डी खाती थी, वो अब मैं कैसे छोड़ दी हूँ। अगर हेडेक होता है, अगर आपके सर में दर्द होता है, तो वो क्या ऐसा चीज आप फॉलो करेंगे कि वो चीज ना हो। तो ये सारे बहुत, आप एक दिनचर्या में आप कैसे हर दिन स्वस्थ रह सकते हैं, ये सारा कुछ हमें पढ़ाया गया। तो ये एक बहुत बड़ा चीज मैंने अचीव किया। अब रहा बात की मैंने एक प्रायोरिटी, जो वर्ड है प्रायोरिटी, मैंने अपने इस पढ़ाई को दिया, क्योंकि ये मेरी अपनी इच्छा से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था 3 साल के लिए। तो ये मेरी अपनी विश थी, मैं अपने मर्जी से, अपने डिसीजन से इस फील्ड में आई थी कि मुझे करना है। तो मैंने सोचा कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिसको मैं कंप्लीट कर लूँ, जिसके थ्रू मैं बहुत लोगों को हेल्प कर पाऊंगी, सपोर्ट कर पाऊंगी कि वो कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसके साथ साथ मेरे घर में दो मेरे बच्चे हैं, दो बेटियां हैं मेरी, जिनकी पढ़ाई लिखाई, फैमिली, घर वर सब कुछ इसके साथ में देखती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है इस काम में जो भी आपका टीम है, वहां पे एक आदमी को, अगर हस्बैंड वाइफ में एक आदमी को ट्रैवल करना होता है। कैसे हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया, ये चीज के लिए एक सपोर्ट करने के लिए मेरे हस्बैंड आप लोगों को कैलकाटा में और बिहार में, और जहाँ पे हमारी टीम अवेलेबल है, मुंगेर में, हर जगह वो अवेलेबल रहते हैं, कोशिश करते हैं कि वो जैसे अपने बिजनेस को बिल्ड किए हैं वो आप लोगों को समझा पाए, बता पाए। तो मेन मुद्दा, आप लोगों को पता है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं या जो हम काम यहाँ पे कर रहे हैं, मुझे लगता है कि लोगों, जिनका कंसेप्ट क्लियर है, जिनको पता है कि हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, उनका बिजनेस पक्का होना ही है। जिनको कंफ्यूजन होता है या जो बस दूसरों को देख के आ गए हैं बिजनेस में, उनसे ये काम नहीं होगा। अब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये काम किसी से होना ना होना, ये मैं किसी को एक पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, जनरल मैं बोल रही हूँ कि अगर आपका पहला चीज है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि आप इस बिजनेस में आए हो, बिजनेस का फॉर्मूला क्या है। बिजनेस का फॉर्मूला है कि आप कोई चीज आप करते हो तो पहला चीज है आपको सीखना है, काम करना है, वो कुछ भी काम हो वो ओके। लाइफ को आप एक साइड में रख दो, आप लाइफ में कुछ भी काम करने जाओगे पहली बार, तो आपको कुछ टाइम अपने टाइम से निकाल के उस काम को सीखने में देना होगा,
तब जाके आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने आप को उस लायक बना सकते हैं। तो आप देखेंगे जो भी लोग जिस फील्ड में है, मैं वो योगा हुआ या वो डॉक्टरी हुआ, इंजीनियर हुआ, वो मोची हुआ, आप कोई फील्ड के आदमी को ले लीजिए, उसका फर्स्ट डे और उसके 5 साल के बीच का पीरियड जो आप देखेंगे वो रहेगा कि फर्स्ट डे हम कोई चीज में अवेयर नहीं होते हैं। पहला दिन हमारा होता है कि हम सीखने आए हैं, लेकिन क्या ऐसा आपने देखा है कि एक मोची पहला दिन जब अपने जूते को बनाता है और दूसरे दिन वो बोलता है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, या वो किसी से सलाह लेने जाता है कि भैया ये मोची का काम है। उसने एक जो तैराक है, जो एक स्विमिंग कर रहा है, एक जो कोच है, स्विमर है, जो तैरने के लिए स्विमर है, वो दूसरे किसी को सिखा रहा है, वो उससे पूछेगा कि ये जो मोची का काम है वो सही है या गलत है। तो मोची को वो जो तैराक है वो क्या सलाह देगा? वो बोलेगा नहीं नहीं ये फालतू काम है, क्या तुम फंस गए? क्योंकि बहुत बार मैंने ये चीज देखा है, मैं अपने इस फील्ड में भी बता सकती हूँ, योगा फील्ड में भी, जो मेरा फर्स्ट डे मेरा मोटिवेशन था, जो चीज मैंने प्लान किया था, जो चीज मेरे ग्रुप में लोगों को मैंने देखा, जहाँ पे 20-21 साल के लड़के बच्चे बच्चियां हैं और मैं इस एज में गई हुई हूँ, और आप सोच सकते हैं कि एक मेरा एज क्या होगा, और एक जो ग्रेजुएशन जस्ट 12 पास करके जो बच्चे आए हैं, एक वो मोटिवेटेड होके आए हैं, एक मैं भी मोटिवेटेड होके गई हूँ। पर कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि बच्चों में ये होने लगा कि इसका स्कोप नहीं है। आप देखेंगे ग्रेजुएशन या कोई फील्ड में लोग जाते हैं तो एट अ टाइम, कुछ टाइम बाद क्या बात करते हैं कि इसका स्कोप नहीं है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, ये फील्ड अच्छा नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है। अब बिल्कुल ये हर जगह चलता है। इसके पीछे रीजन क्या है? आपने कभी सोचा है कि ये जो हम, अब मैं ओके लाइफ को कनेक्ट करती हूँ। ओके लाइफ में यहाँ पे जो भी लोग हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं, यहाँ पे 25 लोग मैं देख पा रही हूँ, 25 लोग हैं। उन लोगों का काम ये दिख रहा है कि 24-25 लोग जो यहाँ पे है वो सीरियस है, पर जो बाकी लोग हैं आज वो संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अब मेरा चीज बताना है कि जैसे मैंने 3 साल ये कोर्स लगाया टाइम, मैं चाहती तो मेरे पास इतने सफिशिएंट फंड है, पैसे हैं, घर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हस्बैंड उतना अर्न कर लेते हैं कि मेरा काम चल सकता है, लेकिन इतना स्ट्रगल करने का जरूरत क्या है? मेरे घर से मेरा कॉलेज 1 घंटा लगता है, और इस 40 डिग्री टेम्परेचर में मैं स्कूटी चला के क्यों जाती हूँ? क्या इसके पीछे है? इसके पीछे है सेल्फ मोटिवेशन। पहला, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, मुझे कोई दूसरा मोटिवेट नहीं कर रहा है। दूसरा चीज है कि मैं डिटरमाइंड हूँ। मैं डिटरमाइंड हूँ कि मुझे करना है, मतलब कि करना है, ये कोर्स कंप्लीट करना है, मुझे सीखना है, तो मैं कुछ कर पाऊंगी आगे, मैं इस फील्ड में अपने आप को देख पाऊंगी। लेकिन मैंने ये कभी नहीं किया कि मैं एक सेमेस्टर कंप्लीट करती हूँ, बीच में इसको छोड़ दूंगी और उसके बाद से मैं लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दूंगी। तो वहां पे मेरा क्या हालत होगा? मैं फेल हो जाऊंगी। तो अब मुझे, मेरे पास क्या रिप्लाई होगा कि ये जो योगा है, बीएससी इन योगा साइंस, ये जो योगा फील्ड है ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं फिर लोगों को क्या बोलूंगी कि ये जो योगा जो है ये बिल्कुल कोई लायक नहीं है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बस एक दिखावा है, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर मैं 3 साल सीखने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद अगर मैं अपने सेंटर खोलती हूँ, या मैं कोई स्कूल ज्वाइन करती हूँ, या मैं इस लाइन में बिजनेस करती हूँ, तो मेरा फिर रुतबा क्या होगा? मैं फिर किस चीज में मेहनत करूंगी? मैं मेहनत करूंगी कि मुझे लोगों को जो मैं इंफॉर्मेशन पास करूंगी वो स्ट्रगल नॉलेज के साथ होगा। तो अभी आप अपने आप को कनेक्ट करिए। ओके लाइफ में लोग आते हैं, क्या करते हैं? सीखते नहीं हैं, उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें बस ये पता है कि प्रोडक्ट है। मोस्ट ऑफ द लोग, मैंने आज तक जितने लोगों से मिला, मैं जितनी बार मीटिंग में गई हुई हूँ, और कुछ लोगों को छोड़ के जो बाकी के लोग होते हैं उनको प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं होता है,
प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं होता है, डिजीज के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं होता है, क्या रोग हुआ है, किस रोग में क्या आपको दवा देना है, या बॉडी में क्या चीज की कैल्शियम की कमी है तो आप प्रोटीन नहीं दे सकते हो। अगर आपका सैनेवियल फ्लूइड क्या है, अगर आपके बोन में आपका सैनेवियल फ्लूइड जो जॉइंट्स है, अगर ये जॉइंट्स में अगर आपका फ्लूइड कम हो गया है, जो दर्द होता है जितने नी में, एल्बो में, फिंगर के जॉइंट्स में अगर आपको दर्द है तो आपको पहले ये समझना होगा कि दर्द किस चीज का है। ऑस्टियोपोरोसिस है, उसका कैल्शियम कम हुआ है, विटामिन डी का कमी हुआ है, कि उसका गिरिस जिसको सैनेबियल फ्लूइड बोलते हैं, जो बोन का गिरिस है जिसको सैनेबियल फ्लूइड बोलते हैं, ये टर्म्स ही लोगों को नहीं पता है। तो ये अगर आपको नहीं पता होगा तो आपका काम कभी नहीं होगा। आपको ये समझना होगा कि रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, रिपोर्ट कैसे जानते हैं। अगर बंदे को प्रॉब्लम है, अगर बैक पेन है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो ये जो सारे चीज है, पाइल्स का प्रॉब्लम है, उसमें क्या होता है, उसमें हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है, ये सीखने के लिए आपको हर दिन मॉर्निंग की पाठशाला में मुझे लगता है कि ब्रजेश सर हर एक इंफॉर्मेशन एक एक वीडियो में बहुत बारीकी से डालते हैं। जो लोग वो इंफॉर्मेशन को लेते हैं, जो लोग सीखते हैं, जो लोगों के अंदर चाहत है आगे बढ़ने की, वो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। अब मैंने आज का टॉपिक जो डाला है, या आज एक टॉपिक है कि ऑब्स्टिकल, हमारे लिए क्या ऐसी दुविधाएं और बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं ना, हम बोलते हैं ना कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे पास ऑब्स्टिकल्स है, प्रॉब्लम हो रहा है यार, मैं फिर नहीं कर पाऊंगी, नहीं हो पा रहा है। 10 दिन बाद कोई मोटिवेशनल स्पीकर आता है, या कोई हमारा लीडर आता है, या किसी आप बड़े जो सक्सेस कर गए हैं इस कंपनी में, उनसे आप मिलते हो, तो आपका मन 10 दिन बाद क्या लगता है, नहीं नहीं, मैं तो इस कंपनी के लिए ही बनी हूँ, मैं तो ओके लाइफ के लिए ही बनी हूँ, मैं बिल्कुल ये काम कर पाऊंगी। 10 दिन बाद आप क्या बोलते हो, नहीं नहीं मैं बिल्कुल कर पाऊंगी। 10 दिन बाद आप जैसे सोनम मैम से मिल लिए, सोनम मैम से मिलने के बाद 10 दिन सबका कैसा हम फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं। तो आप ये चीज अब पकड़िए, 10 दिन पहले आपने बोला कि आप नहीं कर सकते हो काम, 10 दिन पहले आपको लग रहा है यार मेरे लिए नहीं है, क्योंकि आपने सीखा नहीं है, आपने डिजीज जाना नहीं है, आपने ये नहीं देखा है कि आपको कौन सा सप्लीमेंट कहाँ पे देना है। 10 दिन बाद आपने मैम से मिला, या आप किसी से मिल रहा है, जो जिससे आप कोई भी लीडर को आप ले लीजिए, जो आप जिसको आप फॉलो करते हैं, आप ब्रजेश सर को ले लीजिए, आप उनसे मिलिए, भाई ये इतने दिन से इस कंपनी में है, काम कर रहे हैं, गिरे उठे, ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट डे हमारा एकदम बहुत सक्सेसफुल रहा होगा, या हम फर्स्ट डे बोल सकते हैं कि हम बहुत अचीव करना स्टार्ट किए होंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके बाद आप मिलने के बाद आप क्या प्लान करते हो, आप सोचते हो कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाती हूँ। आपने कभी आप हर घर में हम लोग अपने बच्चे को कछुआ और खरगोश की कहानी सुनाते हैं ना, बचपन में हर कोई खरगोश और कछुए की कहानी सुनाता है कि कछुआ कैसे धीरे धीरे रेस को जीत लिया, और खरगोश इतना तेज भाग सकता था, उसमें इतनी पोटेंशियल थी, इतनी एनर्जी थी, स्टिल वो फेल हो गया। तो मोरल में जनरली लोग क्या बताते हैं, मोरल में आपने क्या सीखा, यहाँ पे डेफिनेटली आप मुझे रिप्लाई नहीं दे पाओगे, लेकिन यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर बंदा 100% में 95% बंदे को क्या होता है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर का या अपने लीडर को सुन तो लिया, उसका पैसा देख लिया कि अरे ये तो इतना पैसा कमाता है, मैं तो कल से लगने वाला हूँ, प्रोडक्ट टोकरी पे रख के बेचने वाला हूँ, ठीक है, नॉलेज कुछ भी नहीं। वो है खरगोश, खरगोश के अंदर क्या आया, खरगोश के अंदर वो एक्साइटमेंट आया, उसके अंदर वो मोटिवेशन नहीं आया, कंसिस्टेंसी नहीं आया, लेकिन
कछुआ के अंदर क्या है, उसको ये पता है कि मुझे दौड़ के नहीं, चल चल के इस पॉइंट पे पहुंचना है, इस पॉइंट पे पहुंचना है। पर खरगोश को क्या था, उसको वो पॉइंट नहीं दिख रहा, वो ये देख रहा है कि मैं तो कभी भी दौड़ सकता हूँ, तो मैं थोड़ा सो लेता हूँ। तो एग्जैक्टली हम बिजनेस में क्या करते हैं, हम थोड़ा टाइम बिजनेस को करते हैं, किसी को सुनते हैं और थोड़ा टाइम सो जाते हैं कि अच्छा ठीक है अब तो हम कर लेंगे। ये एग्जैक्टली हमारे लाइफ में हम करते हैं 95%। आज आप बताओ, हर कोई क्यों नहीं पैसे वाला लोग बन सकता है, क्या प्रॉब्लम होता है? लोगों को पैसा तो चाहिए, अमीर तो बनना चाहते हैं, पर मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ये है आपका मेहनत कि आपको कंसिस्टेंसी, मतलब एवरी डे यू हैव टू वर्क, धीरे 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 आपको वॉक करना है, प्लान तौर पे, प्लानिंग तौर पे आपको हर दिन वॉक करना है। प्लानिंग तौर पे आज आप खूब तेज दौड़े, कल सो गए, फिर परसों सो गए, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये आप कभी सक्सेस नहीं कर सकते हो। इस चीज को अगर आप ओके लाइफ से कनेक्ट करते हो तो आप सक्सेसफुल तब होंगे जब आप हर दिन एक वीडियो 30 मिनट्स का हो, 45 मिनट्स का हो, 24 घंटे में अगर आप उस टाइम पे कनेक्टेड नहीं हो पाते हो, उस टाइम पे अगर आपको टाइम मॉर्निंग में नहीं होता है, आपको जब आपके खाली टाइम रहते हैं, आप फोन बहुत बार देखते हैं, ऐसा बहुत बार होता है कि आप फोन देखते हो, अननेसेसरी अपने व्हाट्सएप को चेक करते हो, फेसबुक देखते हो। तो इस हिसाब से आपको बस एक ही चीज करना है कि अपने उस टाइम को अपना एक फिक्स्ड कर लेना है कि मुझे आज इस डिजीज के बारे में सुनना है, और सपोज पाइल्स, पाइल्स के बारे में सुनना है, या एक प्रोडक्ट को उठा के पढ़ के उसका वीडियो देख लेना है। आप देखेंगे लास्ट 6 महीने में, 6 मंथ, 6 महीने में आप में क्या बदलाव होगा। एक दिन नहीं, आपको खरगोश नहीं बनना है कि आज मैम ने बोला है तो चलो चलो आज तो हम वीडियो सारा देख डालेंगे, नहीं, ये आपका सेल्फ डिसिप्लिन्ड होगा, ये सेल्फ डिसिप्लिन्ड होगा कि आपने एक वीडियो को टारगेट में लिया, अब आज से आप एक वीडियो देखेंगे ही। अब दूसरा बात मैं बताती हूँ, बहुत लोगों को लगता है कि इंसल्ट, बहुत बार होता है ना कि हम किसी के घर पे गए, कोई मना कर दिया, कोई प्रोडक्ट्स नहीं ले रहा है, तो उसके पहले पहला रीजन होता है आपको नॉलेज नहीं है, आपको बात करने की तरीका नहीं है। मैं ये नहीं बोली बात करने, प्रोडक्ट के बारे में बात करने की तरीका नहीं है, या वो जो भी क्वेश्चन बोल रहा है आप उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हो, वो नॉलेज आप वो जो आपसे इंफॉर्मेशन चाहता है वो आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, वहां पे आपको लगेगा यार ये काम बेकार है। दूसरा चीज होता है कि पब्लिक सेक्टर में आप व्हेन यू आर डीलिंग अ पब्लिक, आप ये चीज कभी मत लो। डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, सबको पता है, मैं नाम ली तो सबको पता है, एक फिगर, एक चेहरा सबके सामने आ गया। वो उतने बड़े महान आदमी को शायद ही कभी स्कूल लाइफ में उनको कभी कहीं बैठने दिया गया होगा, या उनको एक स्कूल लाइफ का या जीवन, पूरी जीवनी उनको ये निकल गया होगा कि इज्जत क्या होता है। वो हर बार इंसल्ट, लोग उनको भगा देते थे, उनको पानी नहीं पीने देते थे, उनको बहुत सारा ऐसा चीज था। तो अगर ये हम लेके सोचेंगे कि मेरा बेइज्जती हो गया, तो ये बहुत छोटी चीज है, ये बहुत छोटी, मतलब इस चीज को आप बहुत पीछे छोड़ दीजिए कि को इंसल्ट कर दिया मेरा, ये इंसल्ट वर्ड आना ही नहीं चाहिए। इंसल्ट मतलब ही होता है कि मतलब आप सक्सेसफुल हो रहे हो। अगर जब भी आपको इंसल्ट आए दिमाग में, आप डॉक्टर अंबेडकर को अपने दिमाग में डाल लीजिए। इससे बड़ा चीज और मैं आपको मोटिवेट होने के लिए या अपने आप को एक उस दायरे में रखने के लिए, इससे बड़ा चीज कुछ नहीं हो सकता है।
तीसरा चीज मैं आपको बताती हूँ, स्ट्रगल का मतलब आप क्या समझते हैं? स्ट्रगल बोलते हैं ना, ये मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड है, मैं ओके लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, यार बेकार है, छोड़ दे इस काम को, कुछ ऐसा काम कर जो फिक्स्ड हो जाए। मैं आपको बस एक छोटा एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप राहुल गांधी को जानते हैं? डेफिनेटली सबको जानते होंगे, यहाँ पे जितने लोग हैं राहुल गांधी को जान रहे हैं। राहुल गांधी का जितना मजाक उड़ता है, या जितना उसका आप देखते हैं छोटे छोटे रील वीडियोस बन के क्या क्या उसका मतलब फैलाया जाता है, ओपोजिशन पार्टी ये सारा चीज करता है। अगर राहुल गांधी, उसको अभी मैं बता सकती हूँ लगभग 23 ईयर्स टाइम हो गया, क्या चीज की कमी है उसको? स्टिल वो 23 साल से पीएम बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा है ना, सबको पता है। वो स्ट्रगल करते करते कभी ऐसा आपने देखा है कि वो उस चीज को छोड़ देना चाहता है? वो बोल रहा है नहीं नहीं मैं तो अब ना थक गया यार, थक गया, अब मैं ना, अब तो मुझे ऑटो खरीद ही दो, मेरे को एक सर्टेनिटी दे दो, मैं और पीएम नहीं बन सकता हूँ, मेरे को अब लाइफ दूसरा दे दो, मैं और यहाँ पे। कभी आपने ऐसा सुना है? अभी फिर चुनाव होने वाला है, हर पार्टी को, या चुनाव कभी सेंट्रल कभी स्टेट होते रहता है ना, आपने कभी नेताओं को देखा है क्या मेहनत करते हैं? हारने के बावजूद उनका सेम एनर्जी या डबल एनर्जी लेके वो उस फील्ड में फिर से उतरते कि हमारा लास्ट टाइम कहाँ पे कमी रह गया है, वो चीज को हमें वापस लेके आना है। ये स्ट्रगल है, और इस स्ट्रगल में अगर आप मजा नहीं कर रहे हो, अगर आपको एंजॉय नहीं हो रहा है, तो वो स्ट्रगल स्ट्रेस हो जाएगा, और तनाव में आप कभी कोई काम नहीं कर सकते हैं। प्लीज यहाँ पे जितने लोग हैं, तनाव होता है तो काम मत करिए, तनाव मत लीजिए, उस स्ट्रगल को इंजॉय करिए, और सर्टिनिटी मत खोजिए। आज आप लोग अगर जितने लोग बिहार और बंगाल के हैं, सारे लोग एजुकेशन को बहुत वैल्यू देते हैं। आईएएस आईपीएस हमारे नजर में कितना एक बड़ा मतलब औहदा है, एक बड़ा पोजीशन है। आपने कभी सोचा है आईएएस और आईपीएस बनने के लिए उस बंदे ने, या वैसे हजारों हजारों लोग यूपीएससी का तैयारी करते हैं, कितने लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं? मुझे नहीं लगता है कि पहले अटेम्प्ट में ही कोई छोड़ देता है। लोग 2 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट लेते हैं। सर्टेनिटी अगर आपको लेना है तो इजी सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ, यहाँ पे जितने लोग हैं, अगर आप अपने काम में इस ओके लाइफ में सर्टेनिटी ढूंढ रहे हैं, तो आपके पास एक सर्टेनिटी है, प्लीज मत करिए, ऑटो ले लीजिए, ऑटो चलाइए, सर्टेनिटी है, उस काम में सर्टेन है। तो हमारा लाइफ सर्टेन है ही नहीं, अनसर्टेनिटी हर चीज में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं रोड पे चल रही हूँ और आके पीछे से मुझे गाड़ी धक्का मार देगा, मैं नहीं रहूंगी। तो सर्टेनिटी लाइफ का नहीं है, पोजीशन का नहीं है। पढ़ाई में आप अगर कुछ ऐसा अचीव करने चाहते हो, वहां पे नहीं, स्टिल हम ट्राई करते हैं, हम उसको गिव अप नहीं करते हैं, पर नॉलेज के साथ। मेरा बस ये मानना है कि आप लोग अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने इस जो नॉलेज को, प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, हेयर आप स्टार्ट करिए सर से, हेयर ऑयल है, हेयर क्रीम है, और क्या क्या हेयर में हमारा क्या ट्रीटमेंट है, स्किन में क्या क्या, आप एक लिख लीजिए, मेक अ डायरी। आप वहां पे लिखिए कि हेयर के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स है, स्किन के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, आपके बॉडी में लगाने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, आपके डेली यूजेस के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, आपके होम बेस्ड के लिए किचन के मटेरियल में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, आपके वॉशरूम के लिए, बाथरूम के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं,
अगर आप किसी को कोई डिजीज में, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एक लेडी है जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रॉब्लम होता है, उसमें हम क्या क्या, उसमें क्या क्या वो रिलेटेड, जब एक पीरियड स्टार्ट होता है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम नॉर्मली एक लेडी फेस करती है, ब्लीडिंग कम होना, ब्लीडिंग ज्यादा होना, उसको टाइम पे पीरियड्स नहीं आना, उसका बहुत दिन तक पीरियड्स रहना, उसको बैक पेन होना, उसका वाइट डिस्चार्ज होना, उसको ल्यूकेरिया का प्रॉब्लम होना, वो कंसीव नहीं कर पा रही है, वो प्रॉब्लम होना, एक कैटेगरी हुआ। उसमें हार्मोनल चेंजेस में क्या क्या होता है, एक लेडी का जब पीरियड्स चला जा रहा है, मेनोपॉज के टाइम पे वो आ रही है, तो वो प्रॉब्लम में हम क्या क्या मेडिसिन या सप्लीमेंट दे सकते हैं उसके हार्मोन को बैलेंस्ड करने के लिए। ये एक कैटेगरी हुआ। बोन में जो सेकेंड कॉमन प्रॉब्लम है एक लेडी के लिए, कि उसका कैल्शियम कम हो रहा है तो कितना कम है, उसका विटामिन डी कम हो रहा है तो कितना कम है, उसको स्ट्रेस हो रहा है, उसको साइटिका का प्रॉब्लम है, नर्व्स का प्रॉब्लम है, तो मुझे क्या क्या देना है। तो एक साइड में आपको डिजीज का नाम लिखना है, एक साइड में उसको क्या क्या सप्लीमेंट देना है ये लिखना है, और ये तभी संभव होगा जब आप एक एक करके वीडियोस देखेंगे और अपने सीनियर से आप पूछना स्टार्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि आपको अपने सीनियर से पूछने की जरूरत है। ये सारे चीज आपको नेट पे, आपको विक्रांत सर के वीडियोस में, ब्रजेश सर के वीडियोस में, रंजीत सर के वीडियोस में आपको बिल्कुल सारा यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो आपको मिल जाएगा। स्टिल आपको लगता है कि नहीं मुझे पूछना है, तो आप पूछिए, आपके पास से क्वेश्चन आना चाहिए। यहाँ पे बहुत लोग, देखिए अगर आपको ये लगता है कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा और दूसरे, हो सकता है कि ऐसा कुछ ऑकवर्ड चीज हो, जब मैं पूछा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा बहुत कुछ होगा जो मुझे नहीं आता है, और मैं अपना खुद का मजाक मैं खुद बनाती हूँ। तो जिस दिन आपको ये प्रॉब्लम, ये जो शर्म आने वाली बात कोई चीज के लिए खत्म हो जाएगा, उस दिन आप पहला सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये आपको करना पड़ेगा। खाली टाइम, देखिए आप अगर, मैं और एक चीज समझती हूँ, जानती हूँ कि अपने टाइम को, खाली टाइम को प्लीज किल ना करें। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कभी भी बैठ के अपने खाली टाइम को किल मत करिए। मेक अ प्लान। आपके पास बहुत टाइम है, शाम 6 बज रहा है, 7 बज रहा है, आप उठ के रनिंग पे चले जाइए। अपने हेल्थ पे भी इक्वली, आप अपने फिटनेस पे भी इक्वली उतना ही मेहनत करिए। मैं इक्वली अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देती हूँ, मैं दौड़ती हूँ, मैं स्विमिंग करती हूँ, मैं योगा करती हूँ, जो मुझे मिलता है, जो मुझे पसंद है, मैं वो चीज करती हूँ। यहाँ पे बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता कि करना क्या है, क्या करूं, कंफ्यूज रहते, यार आज तो एकदम टाइम निकल गया, मैं ना कल से करूंगा, क्यों कल से, अभी से क्यों नहीं। तो मैंने आपको एक एक चीज बताया कि स्ट्रगल क्या चीज है। एक राहुल गांधी से आप अपने आप को कनेक्ट करके देखिए कि आप कैसे ये स्ट्रगल को हटा सकते हैं। स्ट्रगल वर्ड कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, सर्टेनिटी, अगर ओके लाइफ में आप सर्टेनिटी हम ढूंढते, अगर ब्रजेश और अर्चना दोनों मिलके हस्बैंड वाइफ हम दोनों सर्टेनिटी ढूंढते, तो आज हम इस मुकाम पे, इस पॉइंट पे कभी नहीं आते। ये सर्टेनिटी, और दूसरे से सलाह लेना बंद करें। जिनको कुछ आइडिया नहीं है, जो खुद के बारे में, आप जिससे पूछते हो कभी उसके बारे में पहले खुद सोच के देखना कि वो आपको, जिसे आप सलाह लेने जा रहे हो, जिसे आप सजेशन लेने जा रहे हो, वो किस लायक है, वो क्या एलिजिबल है, वो खुद क्या कर रहा है, वो लाइफ का क्या अंबानी है, टाटा है, कौन है वो जिससे आप पूछ रहे हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ। वो कुछ भी XYZ, आप जिस काम के बारे में पूछ रहे हो,
आप उससे जिससे पूछने जा रहे हो उसके एक्सपीरियंस को तो देखो। हो सकता है वो अपने फील्ड का मास्टर है, हो सकता है वो अपना काम बहुत अच्छा कर रहा है, पर आप अपने काम के बारे में उससे पूछने जा रहे हो तो क्या सही है? कहीं से भी ये सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अपने काम को अपनी तरह से जिनमें एक्सपीरियंस्ड है, जो सक्सेसफुल हुए हैं, कैसे हुए हैं, उनके पास ऐसी क्या-क्या चीज़ आई हैं जब उनको लगा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। देखिए, मैं आपको एक अपने घर की नॉर्मल बात बताती हूँ। मैं अब तक जो मैंने अपने हस्बैंड में देखा, वो क्या मैंने देखा? वो हाँ, तो रंजीत सर आज काम कर रहे हैं, उसके बाद वो अ, सो गए, उसके बाद उनको और फिर अ, अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं करेंगे, आज वाइफ मना कर रही है, वाइफ ने बोल दिया कि भाई आज तुमको नहीं जाना है, आज आपको फील्ड में नहीं जाना है, आज आप कोई तरह से यहाँ पे रहो, ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है। आपको रोकने के लिए आप काम ना करें, इसके लिए हजार रीजंस है। आप काम करिए, बस एक रीजन है, मैं चाहता हूँ। और मैंने अपने आप को इस पोजीशन पे देखा है। उस पोजीशन पे जाने के लिए आपको मेहनत करना होगा, प्यार से, रो रो के नहीं। रो रहा हूँ, वो फिर नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है कि आप अगर रो रो के काम कर रहे हो तो कभी नहीं। तो आपको तीन चीज तो बिल्कुल याद रखना है, स्ट्रगल से कभी नहीं भागना है, सर्टेनिटी मत खोजिए, अनसर्टेन है, आप इसको अनसर्टेन मान के चलिए ना। आज आपने 1 ईयर का टारगेट दिया, लेकिन काम होना ही है, कैसे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर आप उन्हें आपने सोचा कि 6 महीना में मुझे 60,000 रुपए कमाने हैं, आप 6 महीना में 60,000 नहीं 10,000 कमा रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपका काम हो रहा है। और टाइम, बहुत बार अपॉर्चुनिटी आता है धीरे धीरे टाइम के साथ, बहुत बार वो क्लिक करता है किस सिटी में कौन से आपको लोग मिल जाएंगे, कौन सा वो लीडर मिल जाए, कौन आपसे ज्यादा एडवांस लोग मिल जाएंगे, ये किसी को नहीं पता होता है। कौन से ईयर में मेरा यूपीएससी क्लियर होगा मुझे नहीं पता है, तो क्या मैं पढ़ाई छोड़ दूं? मैं आज बिजनेस स्टार्ट करूंगी, इंक्लूडिंग एक हेल्थ केयर सेंटर खोलूंगी, तो मैं सोच लूं कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगी तो वो मेरा सेंटर चलेगा ही चलेगा? नहीं भी चल सकता है। हो सकता है कि मैं फिर से जीरो पे आ जाऊं। मैं तो ऐसा हुआ है कि मेरे स्कूल सारे बंद हो गए तो मैं बिग जीरो हो गई थी, मेरे घर में कोई इनकम नहीं था, तो मैंने क्या जीना छोड़ दिया? मैं उसके बाद ओके लाइफ केयर की, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने ओके लाइफ केयर स्टार्ट किया, उसको किया सेल्फ मोटिवेटेड, हमने किसी का बात सुन के ना किया ना छोड़ा। हमें अच्छा लगा प्लान तो हमने किया, हमें ये लगा कि कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, इसके जो लीडर हैं वो अच्छे हैं, इसके जो ऑनर है वो अच्छे हैं। डीके सर को हमने देखा, डीके सर को जो हमने देखा कि वो बेस से एक आदमी इतना स्ट्रगल करके इतना खुशी खुशी जो आदमी आगे बढ़ सकता है, तो डेफिनेटली हम भी बढ़ सकते हैं आगे। आगे बढ़ना और सक्सेसफुल होना ये एक दिन की स्टोरी नहीं होती है। हम आज ओके लाइफ में रहते हैं, कल एक बंदा दूसरे कंपनी का आया, आपको समझाया यार क्या इसमें पैसा वैसा कुछ नहीं है, ये काम कर लो, बस मोटिवेटेड, क्या हुआ?
एक्साइटेड हो गए, एक्साइटमेंट में बस ओके लाइफ को काट दिया। तो आपको क्या लगता है वो कंपनी में आप तो पहले आपका जो ये माइंड है ना, वो फिर आप ये सोचिए कि किस लेवल का है, क्या दिमाग है आपका, जो आपको ये नहीं पता है कि कल के डेट में एक आदमी आया आपको मोटिवेटेड करके चला गया, आपको समझा दिया कि भाई ये ओके लाइफ अच्छा नहीं है, इस कंपनी को छोड़ दो। आपने सीखा क्या फिर इतने दिन से, आपने किया क्या? कैसे आप बोल सकते हो कि अच्छी कंपनी नहीं है, अच्छा काम नहीं है, हम इसको नहीं कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि लोग आपको ना सिखाए, आप इस लेवल में सीख जाइए, आप हर चीज जान जाइए, आप अपने कमी को कंपनी पे ना थोपे, आप अपने कमी को लीडर पे ना थोपे। हमारे साथ तो हमारा ऐसा भी हुआ कि हमारा अपलाइन भी छोड़ा, हमारा डाउनलाइन भी छोड़ा, ये उनकी सोच की प्रॉब्लम है। इसका मतलब एक ही क्लास में 50 बच्चे होते हैं, कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं और कुछ फर्स्ट डिवीजन होते हैं। टीचर तो एक ही होता है। कभी आपने ये बात गौर से सोचा है? जो फर्स्ट होने वाले बच्चे होते हैं वो टीचर को बोलते हैं ये टीचर बहुत अच्छा है, ये स्कूल बहुत अच्छा है। जो फेल होते हैं वो बोलते हैं ये टीचर ना बेकार है, ये स्कूल बेकार है। और जो बीच बीच के होते हैं वो नॉर्मल, ना अच्छा ना बुरा बोलते हैं। तो आपने ये आपके लिए, आप कभी ये चीज को गौर करके सोचिएगा कि जो ये बात मैंने आपको बोला, ये जो मैंने बोला, वहां पे किसकी कमी है? वो स्टूडेंट की कमी है कि आपने नॉलेज को कंप्लीटली लिया ही नहीं, आपने उस एरिया के स्कूल के बारे में ही तलाशते रहे। तो आप लाइफ में क्या कभी सक्सेसफुल होंगे? कभी नहीं। आपको अगर काम कब टफ और आसान लगता है? जब मुझे साइकिल चलाने नहीं आता था तो वो छोटी सी चीज मेरे लिए टफ था। मैं कार चलाने जानती हूँ, साइकिल चलाने नहीं जानती हूँ। वो कार मेरे लिए आसान था पर साइकिल मेरे लिए बहुत टफ था। पर जिस दिन मैंने साइकिल चलाने सीख लिया तो वो साइकिल मेरे लिए इजी हो गया। तो उसके लिए क्या किया मैंने? प्रैक्टिस किया, डिटरमाइंड हुई और मैं उस चीज पे लगी रही। तो ये सारा चीज मुझे लग रहा है कि मैं अपने जो भी मेरे नॉर्मल बेसिक, मेरे फैमिली में जो नॉर्मल बेसिक मैं जितना चीज की हूँ, या जो मैंने अपने लाइफ में स्ट्रगल जो किया, हंसी खुशी, और जो मेरी चाहत रही है, कुछ भी हो जाए मैं कॉलेज में अपने टाइम को, अपने बच्चों को, मेरी बड़ी बेटी 5:30 बजे उसका वैन आता है, अभी गर्मी का दिन आ गया है तो मैं अब थोड़ा बहुत अपने फैमिली के बारे में आपको जानना चाहिए। यहाँ पे मुझे नहीं पता कितनी लेडी कनेक्टेड है और कितने फैमिली मेंबर्स सुन रहे हैं। मेरी बड़ी बेटी क्लास 8 में है, यहाँ रांची में सेक्रेड हार्ट स्कूल है, और 5:30 को उसका वैन आता है लेने के लिए। 5:30 में या 35 में निकल जाती, उसके लिए मुझे 4:30 में उठना होता है सुबह। मॉर्निंग को 4:30 में बेड छोड़ती हूँ और मैं फ्रेश सब्जी और रोटी बना के उसे टिफिन में देती हूँ। मेरी छोटी वाली बेटी 6 o'clock में निकलती है और सेम टिफिन दोनों के लिए बनाती हूँ, और 6:30 तक मैं घर छोड़ देती हूँ क्योंकि मेरा क्लास स्टार्ट ही होता है 6:30 में, तो मैं पहला क्लास स्किप करती हूँ। उसके बाद मैं कॉलेज में 11 o'clock तक रहती हूँ, फिर मैं घर 1 घंटा लगता है तो मैं 12 बजे तक घर आती हूँ। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि नहाना वहाना, इतनी गर्मी है, खाना पीना, फिर हम रेस्ट करते हैं, फिर हम इवनिंग को उठते हैं, पढ़ाई, या अगर मॉर्निंग को योगा नहीं हुआ तो इवनिंग को हम लोग योगा करते हैं, और बच्चों को मैं योगा कराती हूँ, मैं खुद योगा करती हूँ। उसके बाद मैं स्विमिंग क्लास करती हूँ। उसके बाद उनकी पढ़ाई लिखाई है, और उसके बाद मेरी भी कुछ पढ़ाई लिखाई रहती है। तो ये मेरा शेड्यूल्ड है। तो मैंने अपने लाइफ को एक शेड्यूल्ड और पीरियड में बांधा हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो वो गर्मी हो, ठंडा हो, बारिश हो, करना है मतलब करना है, डिटरमाइन। वो चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं।
तो मैं ये सारे लोगों से गुजारिश करूंगी कि जितना आपको समझ आया, एक ही चीज है, हर चीज के पीछे नॉलेज का उतना ही इम्पोर्टेंस है। आप अगर नॉलेज के बिना एक आदमी कुछ भी नहीं। डॉक्टर अंबेडकर का कहना ही है कि एजुकेशन एक आदमी को जानवर से इंसान बनाता है। तो अगर आपको जानवर से इंसान बनना है तो सेल्फ डिसिप्लिन हो जाइए। हम वो जानवर हैं जो, जैसे चिड़िया, 4 पैर वाले जानवर, सबको ले लीजिए, उनके पास वो टाइम टू टाइम हर चीज करते हैं। उनको मॉर्निंग में उठ जाना है, रात को जल्दी, मतलब एक फिक्स्ड हर चीज होता है। नेचर अपने साथ चलता है, हम वो नेचर के प्राणी हैं जिसे धक्का मारना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इतना चीज आप ओवर एक्साइटेड ना हो, एक्साइटमेंट में ना आए। कंसिस्टेंसी अपने लाइफ में रखिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, प्लान करिए, वीडियोस देखिए, बुक्स पढ़िए, बात करिए, कैसे प्रॉब्लम्स को समझा जाता है, कैसे लोगों से बात किया जाता है, होम मीटिंग करिए, लोगों से जाके मिलिए, प्रोडक्ट्स को देखिए, और जब भी मीटिंग हो तब भी कनेक्टेड होइए। आप कोशिश करिए कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हो सकता है, क्योंकि आपको संडे फोन से किसी को कनेक्ट कराना है तो आप उसको ओके लाइफ, क्योंकि मैं बहुत बार, मैं जितना देर मीटिंग आपके साथ की या जितना देर बातचीत की, मुझे ये नहीं लगता कि मैं कोई कंपनी के बारे में बात की हूँ या कोई कंपनी के बारे में बता रही हूँ। ये एक बच्चा, ये आपके घर की वाइफ, एक आपके घर की लेडी, बहुत बार ऐसा देखा गया कि लेडी बहुत काम करती है, पर बहुत बार वो टाइम भी किल करती है, टीवी देख के, सीरियल देख के, और मतलब कोई ऐसे बैठी हुई है, टाइम पास कर रही है। तो उनको मेरे मीटिंग्स में ज्वाइन करवाइए, उनसे बातचीत होगा, काउंसलिंग होगा। या बहुत बार होता है कि हस्बैंड प्रोडक्ट ले जाके अपने घर में रख दिया है, पर उनके लिए वो कोई मतलब नहीं बनता है, प्रोडक्ट वो सही से यूज नहीं करती है, तो उनको सही से रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये सारे चीज के लिए आपको अपने घर की लेडी को, अपने रिलेटिव को, अपने जो गेस्ट है, अपने जो क्लाइंट है, वो सारे लोगों को कनेक्ट कराना आपका काम है, या आपका एक टास्क रहेगा, एक होमवर्क रहेगा कि जब भी मैं मीटिंग लेती हूँ तो आप अपने लोगों को प्लीज बोलिए, कनेक्ट करवाइए, बात करवाइए। अगर लास्ट में कुछ उनके पास क्वेश्चन आंसर होते हैं तो आप उनसे मेरे से बात करवा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैं जितना कुछ करती हूँ आप लोगों को अच्छे से कुछ समझा पाई हूँ, डिलीवर कर पाई हूँ। जो मेरे बड़े, मेरे सीनियर ने मुझे समझाया, जिस चीज से मैं मोटिवेटेड होती हूँ, वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो थैंक यू एवरीबॉडी, आप लोग जितने लोग यहाँ पे हैं, अपने टाइम को, अपने एनर्जी को मेरे साथ देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पे है, मेरे साथ कनेक्टेड है। और मैं कोशिश करूंगी आपसे, एक प्रॉमिस तो नहीं करती हूँ, लेकिन पक्का मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर संडे एटलीस्ट इवनिंग को 8 o'clock मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड हो जाऊंगी, क्योंकि सारे लोग फील्ड में रहते घर में आके, तो आप लोग अपने शेड्यूल को फिक्स भी कर ले, और मैं हर संडे आप लोगों से मिला करूंगी। और जैसे मेरे सेशन कंप्लीट होते हैं तो मेरा 2 प्रोग्राम है, कोलकाता जाने का और मुजफ्फरपुर जाने का। तो मैं जून में मेरा प्लान है, मैं मुजफ्फरपुर में रहूंगी और 2-3 दिन के लिए, और उसके बाद मैं इस मंथ के एंड में, मई के एंड में मैं कोलकाता में रहूंगी। तो थैंक यू एवरीबॉडी।